नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 8 जनवरी 2024 तदनुसार पोष कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि सोमवार है। राजस्थान की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा के साथ मैं अचल सिंह देवराज। राज्य के विभिन्न भागों में इन दिनों पड़ रही तेज सर्दी से रबी फसलों को फायदा हुआ है। साथ ही औंस गिरने से फसलों की बढ़वार भी काफी संतोषजनक हुई है। इसी बीच आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके बादल सैटेलाइट तस्वीर के माध्यम से उत्तर पश्चिम भारत के भागों पर साफ तौर से देखे जा सकते हैं। वहीं राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों में भी इसका असर शुरू हो गया है। आज सुबह के समय केवल गुजरात राज्य से सटे इलाकों तथा आसपास के क्षेत्रों में कोहरे में कमी रहेगी, जबकि शेष सभी भागों में घना कोहरा देखा जा सकता है। कोहरा छंटने के बाद अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों तथा दक्षिण में बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा संभाग के इलाकों में बादलवाई देखी जा सकेगी। इस दौरान आज दिन के समय इन इलाकों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। इस विक्षोभ का सर्वाधिक असर आज रात्रि और कल दिन के समय रहेगा, जिससे बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और साथ में कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना है। ऐसे में कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी खबरें मिल सकती है और इस तंत्र के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के अधिकतर भागों में अच्छी मावठ की प्रबल संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर संभाग में इसका असर न के बराबर रहने की संभावना है। बीकानेर के केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों तथा अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में घने बादल छाए रह सकते हैं। साथ में इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। साथ में बीकानेर के बाकी हिस्सों तथा चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर के पश्चिमी भागों और फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा जिलों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है, जबकि पूर्वी जोधपुर, पाली, सांचौर और जालोर जिलों में हल्की खंड वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। इनसे पूर्वी भागों के जिलों में अच्छी मावठ होने के आसार हैं। 10 जनवरी से इस विक्षोभ का असर समाप्त होकर आगामी दिनों में हल्के बादल छाए रहेंगे। साथ में तेज ठंड और कोहरे का असर भी देखा जा सकता है। तकरीबन सप्ताह भर मौसम शुष्क रहने के बाद 17 जनवरी के आसपास एक और नए पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से हवाओं के रुख में परिवर्तन और फिर से मौसम बदलने की संभावना है। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा मौसम समाचार जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किया जा सकता है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। आज प्रदेश की राजधानी जयपुर समेत राज्य के अधिकांश भागों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। साथ में ठंडी हवाओं के असर से ठिठुरन बनी रहेगी, जिससे आपकी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। दिन के समय धूप खिलने के साथ ही श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और चूरू जिलों में बादल देखे जा सकते हैं। बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, बारा और बूंदी जिलों के इलाकों में बादलवाई बढ़ने के साथ ही कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, जबकि आज रात्रि से इन इलाकों में बादलों की गर्जना के साथ अच्छी मावठ और ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। शेष भागों में आज मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। तो ऐसे में किसान भाई जीरा, इसबगोल, चना और मेथी इत्यादि फसलों में निगरानी बनाए रखें। मोयला कीट और सुंडी का प्रकोप होने पर कीटनाशक का छिड़काव अवश्य करें। और दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सामान्यतः नरमा और मूंगफली के भाव में तेजी को लेकर कमेंट मिल रहे हैं। तो ऐसे में ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो कल 7 जनवरी से बुध ग्रह के धनु राशि के मूल नक्षत्र में प्रवेश करने पर नरमा के भाव में घटाबढ़ी शुरू हुई है। वहीं 11 जनवरी को गुरुवारी अमावस्या और सूर्य के उत्तराषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करने पर नरमा अर्थात कपास के भाव में साधारण मंदी आएगी। लेकिन 13 जनवरी शनिवार को चंद्र दर्शन होने से मूंगफली और नरमे के साथ साथ चना, सरसों और भी तिलहनों में अच्छी तेजी आने की योग है। 20 जनवरी के आसपास कुंभे भानु और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पर बुध आने से नरमे के भाव में तेजी के बाद फिर से मंदी होगी। वहीं मूंगफली के भाव में तेजी बरकरार रहने का योग है और इस दौरान वर्षा का भी योग बनेगा। तो ऐसे में आप अपने विवेक और जरूरत के हिसाब से फसलों का पहचान करें। आज के मौसम समाचारों का अंक अब यहीं पर होता है समाप्त। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।